25 पृष्ठ संख्या 43 वचन 31। न्याय का दिन। आप देखिए कैसे परमेश्वर लोगों को करा और समय से फल देने वाले कौन है और बेसमय से देने वाले फल कौन है। परमेश्वर इस विषय में समझा रहा है दृष्टांत रूप में। यहाँ पर न्याय का दिन जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और कि जो मालिक ने बाग दिया था उसको देख रेख करने के लिए, उसको जीविका चलाने के लिए, लेकिन दुष्ट किसानों ने उसका फल नहीं दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? उससे बाग क्या क्या दिया गया? ले लिया गया। वैसी जमीन जायदाद आपकी ले लिया जाएगा। जो आप जिस जमीन पे आप खेती कर रहे हैं ये सब परमेश्वर ले लेगा। जो समय से फल देगा उसी को दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। एक गलती किए दुष्ट किसानों ने क्या किया? एक गलती किया, फल नहीं दिया। क्या किया? फल भी नहीं दिया गया, ऊपर से उन्हें मार के भगा भी दिया गया। प्रभु ने क्या कहा कि मैं का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, कौन आएगा? यीशु मसीह धरती पे आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, सारे स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। तो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। वो अपनी महिमा के साथ सिंहासन बैठ जाएगा कुर्सी लगा के, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सारी जातियां वहां पे इकट्ठी की जाएगी। जैसे यहाँ पे बहुत सारे कास्ट के लोग आए हैं, यादव जी है, पंडित जी है और हरिजन लोग है, राजभर लोग है, बहुत सारे कास्ट के लोग जैसे यहाँ बैठे। वैसे प्रभु ने कहा कि सारी जातियां प्रभु के सिंहासन के सामने क्या होंगी? इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, ऐसे चरवाहा बकरियों को अलग जगह देता है और भेड़ को अलग जगह रखता है, वैसे उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वैसे प्रभु एक दूसरे से क्या करेगा? वो अलग करेगा। हाँ, वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, राजा यीशु मसीह अपने दाहिने वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, परदेसी था, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, और तुमने मेरे सुध ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आया। हालेलुया। बैठ जाइए। मिलने आया, खाना दिया, कपड़ा दिया, बीमारी में हमारी सुधि लिया, प्यासा था, पानी पिलाया। तब लोग कहेंगे प्रभु हमने आपको देखा ही नहीं, हम कहाँ खाना आपको दिया, हम पानी कहाँ दिए, हम आपको कहाँ बीमार थे आपसे मिलने आए। हालेलुया 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 हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ जो कुछ भलाई किया सब कुछ मेरे साथ किया। किसके साथ? परमेश्वर के लोगों के वार्षिक देता है। यहाँ पे परमेश्वर के लोग कौन है? हम और आप। यहाँ परमेश्वर के जन बैठे हैं। किसके जन है? परमेश्वर। संसार के लोग नहीं है। किसके है जन? परमेश्वर। क्योंकि बाइबल में प्रभु ने कहा कि तुम संसार और संसार के लोगों के समान मत बनो। अगर बनना है तो यीशु जैसे बनना, क्योंकि ये संसार के लोग नहीं है बल्कि ये परमेश्वर के लोग हो चुके हैं। अब परमेश्वर के जैसे जीवन जी रहे। तो प्रभु ने कहा कि मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था पानी पिलाया, मैं नग्न था तो उन्होंने वस्त्र पहनाया, मैं बेघर था तो उन्हें ठहरने की जगह दिया। सब लोग कहेंगे हमने तो कभी आपको देखा ही नहीं, तो हम खाना कहाँ ले गए, कपड़ा कहाँ दिए। प्रभु ने कहा जो इन छोटे से छोटे भाई या बहनों को तुमने जो कुछ दिया है वो सब किसको दिया है? मुझको दिया। अगर किसी बहन या भाई को अपने गिलास पानी भी पिलाया है तो आप यीशु को पानी पिलाए, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया। लोग कहते हैं हम किसको पानी पिलाएं, हम किसको खाना दें।
याद रखना, जितने भी सारे कलेशिया के अंदर जो सिस्टर से जो भाई लोग हैं, जो भी लोग यहाँ पे आते, अगर आपने पानी पिलाया, खाना खिलाया, एक वस्त्र दिया, आपने जो कुछ उनको आपने सहायता दिया, मदद दिया, या आपने जो कुछ उनकी घटी में आपने पूर्ति किया, वो सब यीशु के लोगों के साथ हो रहा है और सब परमेश्वर होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कोई दास बीमार है, अगर आपने खबर सुना, आप चले गए भेंट करने के लिए कि ब्रदर जी की तबीयत खराब है, जाकर हम थोड़ा मिल ले। कम से कम उनके जाने से, हमारे यहाँ जाने से हो सकता है कि उनके अंदर कुछ और सामर्थ और एनर्जी आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है, कोई बीमार होता है, कभी परेशान होता है, जब किसी आदमी को देखता है तो उसके अंदर एक एनर्जी अलग आ जाती है, उसके अंदर ऊर्जा आ जाता है, वो कम से मेरा भाई साथ दे रहा। हालेलुया, हालेलुया। कम से हिम्मत आता है। मैं बीमार था लेकिन तुम मुझसे मिलने आया। मतलब कि अगर आपका दास है, आपकी दासी है, बीमार है, अगर आप उससे मिलने गए तो आप समझ जाओ कि परमेश्वर के दास से मिलने गए। फिर उन्होंने कहा, अगर मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने आए। मैं बंदीगिरी में था, अगर तो जेल खाने के अंदर अगर आपने उससे मिला, मुलाकात किया, तो भी परमेश्वर कहता तुम मुझसे मिलने आया। मैं नग्न था, मेरे पास एक ही वस्त्र था, लेकिन तूने मुझे एक सिर्फ वस्त्र पहना दिया, तूने मेरे यीशु के साथ भला काम किया। अगर मैं भूखा था, तूने मुझे एक थाली खाना खिला दिया, तूने यीशु को भोजन कराया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी जरूरत थी, मेरी जरूरत में आपने जो भी मदद किया, जो भी आपने पैसे से मदद किया, आपने अपने कपड़े से मदद किया, जो कुछ आपके था आपने उससे आपने मदद किया, तो समझ जाओ कि सब कुछ आपने यीशु के साथ किया है। अब बाइबल में लिखा, बाई तरफ वालों से क्या कह रहा है प्रभु जी? हाँ, बाई तरफ से इसको क्या कहता है, वचन को पढ़े। तो धर्मी इसको उत्तर देंगे। हाँ, तब धर्मी लोग उसको उत्तर देंगे। हे प्रभु, और आपने मुझे भूखा देखा और खिलाया, प्यासा देखा और पानी पिलाया। हमने कब तुझे परदेसी देखा, हमने कब तुझे अपने घर में ठहराया, नंगा देखा और कपड़े वेस्ट पहनाए और कपड़े पहना। हमने कब तुम्हें बीमार या बंदी गृह में देखा, हमने कब तुझे बीमार और बंदी गृह में देखा, उससे मिलने आए। तब राजा वो उत्तर देगा, तब राजा, मैं तुमसे सब कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। क्या वह मेरे साथ ने सब कुछ मेरे साथ किया? अगर कोई छोटा भाई हो या बहन है, आपने जो किसी के साथ किया, किसके साथ किया है? मेरे साथ। चाहे कोई यहाँ का अगर बच्चा अगर एक भी है, अगर आपने उसको पानी पिला दिया, तो भी आप यीशु के पानी पिलाए, यीशु के जन को पानी पिलाए, आप उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे सब बाएं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। तो बाएं वाले से कहेगा कि अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। रुको, बाएं वाले से, तब बाएं वाले से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तूने मुझे खाने को, प्यासा था, तूने मुझे पानी, मैं परदेसी था, तूने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था परंतु तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था, बंदी गृह में था, लेकिन तूने मेरी सुधी नहीं। हालेलुया। तब लोग उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा और प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा, तब तेरी सेवा टल। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो कुछ इन छोटों से छोटों में से किया, एक के साथ नहीं किया, हालेलुया, वह मेरे साथ भी नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। धर्मी लोग कहाँ प्रवेश करेंगे? धर्मी लोग कहाँ प्रवेश करेंगे? बाकी दुष्ट लोग कहाँ जाएंगे? नरक की आग में, अनंत नरक, जहाँ पे किसके लिए तैयार किया गया है? शैतान और शैतान। किसके लिए? शैतान। उन्होंने कहा कि जो शैतान के लिए तैयार किया गया, अनंत काल तक ले वो आग
उसमें वो झोंक दिए जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परंतु प्रभु ने कहा जो धर्मी लोग हैं जिनके लिए तैयार किया है अनंत काल तक वो जीवन में प्रवेश करेंगे। कहाँ प्रवेश करेंगे? जीवन हालेलुया। हम सब लोग दाहिने वाले हैं। कौन वाले? दाहिने वाले। क्योंकि हम लोग पिता की क्या है? भेड़िया। दाहिने तरफ वाली क्या हम लोग? भेड़े। भेड़िया है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद। बाई वाले हुआ है बकरे। जो प्रभु को भोजन जी कपड़ा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम आगे वचन को बढ़ाते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। 3 का 28 नीति का 3 का 28 पुराना नियम। संख्या 769। हाँ संख्या 769 अध्याय 3 नीति वचन अध्याय 3 का 28। यदि तेरे पास देने को कुछ हो हाँ तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, हाँ कल मैं तुझे दूंगा। तब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है, हाँ। तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। हालेलुया। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो, पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुम्हें। कल किसने देखा है? न जाने कितने लोग आज रात के ही सोए रह जाओगे, लेकिन आज प्रभु की आप भवन में बैठे। प्रभु ने आपको क्या किया? संभाल के। न जाने कितने लोग आज का सुबह का सूरज की रोशनी देखने के लिए लोग उत्सुक रहे होंगे। पता चला कि सोए रह गए सारे। हालेलुया। उनकी सांसें रुक गई, लेकिन आज परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा कि आपकी सांसें चल रही है। कल किसने किसी को? हालेलुया। प्रभु ने कहा कि अगर तेरे पास देने के लिए कुछ हो तो उसे दे देना, उससे मत कहना कि कल आना। यदि तेरे पास कुछ देने को कुछ हो तो उसे अपने पड़ोसी से ये न कहना कल आना, मैं तुझे कल दूंगा। हालेलुया। आज 2 तारीख और आपको पता चला है कि 1 तारीख को भी 20 की प्रार्थना थी। कितने लोग कल आए थे? हाथ ऊपर करो। कल भी 1 तारीख था। सिर्फ मंगलवार छोड़ा के अगर 1 तारीख किसी दिन पड़ेगा वो दिन जरूर सभा चलती है। सिर्फ मंगलवार को छोड़ा था, लेकिन आज कितने आप आशीष बचा करके और आपको आशीषों देगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा तेरे पास देने के लिए अगर है तेरा पड़ोसी, अगर तेरे पास देने के लिए तो उसको दे। कल मत कहना कल आना, क्योंकि तू नहीं जानता कल क्या होने वाला है। हालेलुया हालेलुया। 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 हो सकता है कि आज जो मैं वचन बोल रहा हूँ शायद कल में वो नहीं बोल। ना हो। जो आप सब्जेक्ट आज पढ़ाया गया कॉलेज के अंदर शायद वो कल ना पाए। हर एक चीज का एक समय होता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता तेरे पास कुछ देने के लिए हो तो मत कहना कि कल लाना, क्योंकि कल क्या होगा कोई जानता नहीं। हालेलुया। एक दिन के अंदर चुंगी लेने वाले जतई का पूरी हालात बदल गया। एक ही दिन में क्या हुआ पूरी? आइए हम लूका 19 का लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19।